हेलो फ्रेंड्स। तो आज की इस वीडियो में हम लिमिट्स के बारे में पढ़ेंगे कि लिमिट्स क्या होता है, उसे कैसे सॉल्व किया जाता है और उसके कुछ एग्जांपल्स देखेंगे। ठीक है, और मैं आपको वीडियो के एंड पे 2 क्वेश्चन दूंगा, उसको आप जरूर सॉल्व कीजिएगा। वो आपका प्रैक्टिस की तरह होगा। अगर आप वो क्वेश्चन सॉल्व कर सकेंगे तो आप एग्जाम के लिए जरूर प्रिपेयर हो सकते हैं, तो आप अच्छा मार्क्स भी लेके आ सकेंगे। ठीक है, तो उस क्वेश्चन को सॉल्व करके आंसर आप कमेंट में जरूर बताइएगा। और ये सभी क्वेश्चन का आंसर आपका लिमिट्स खत्म होने के बाद होमवर्क क्वेश्चन टॉपिक में ये क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। तो आप वहां से ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व किया जाता है इसका पूरा मेथड सॉल्व करके आपको मिल जाएगा, उसमें आप देख सकते हैं। ठीक है, अगर आपको लिमिट्स के चैप्टर से किसी भी टॉपिक पे कोई भी क्वेश्चन पे डाउट है तो आप कमेंट में बता सकते हैं, या फिर आप कमेंट में ये भी लिख सकते हैं कि लाइव सेशन रिक्वायर्ड, या फिर कुछ भी ऐसा लिख सकते हैं लाइव सेशन के बारे में। और अगर 50 लोगों को लाइव सेशन रिक्वायर्ड होगा तो मैं एक लाइव सेशन जरूर दूंगा। तो आप लोग इस वीडियो में जरूर कमेंट करें कि आपको लाइव सेशन चाहिए कि नहीं चाहिए, और आप इंस्टाग्राम पे भी मैसेज करके आप बता सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां से भी चेक कर सकते हैं। और मैं आपको इस वीडियो में ये भी बताऊंगा कि किस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। और साथ ही साथ अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि इसी टाइप का वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंच जाए। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो ये एग्जाम्पल लेते हैं, लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एग्जाम्पल। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 कॉसेक एक्स क्या होता है, 1 बाई साइन एक्स, तो इसको लिखेंगे 1 बाई साइन एक्स माइनस कॉट एक्स क्या होता है, कॉस एक्स बाई साइन एक्स, कॉस एक्स बाई साइन एक्स। अगर आपको लिमिट सीखना है तो सबसे पहले आपको ट्रिग्नोमेट्री अच्छे से पता होना चाहिए, क्योंकि लिमिट्स में भी आपको ट्रिग्नोमेट्री का बहुत जरूरी होगा। अगर आपने ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप वहां से देख सकते हैं। तो अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब इसका एलसीएम लेना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा साइन एक्स और ये ऊपर हो जाएगा 1 माइनस कॉस एक्स। ठीक है, अब यहाँ पे आपको ऊपर और नीचे दोनों तरफ एक्स से डिवाइड करना पड़ेगा। तो लिखेंगे डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई एक्स। ठीक है, तो जब आप एक्स से डिवाइड करोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 1 माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड बाई एक्स होल डिवाइडेड बाई साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स। ठीक है, तो अब आपका इसका फॉर्मूला पता होगा, 1 माइनस कॉस एक्स बाई एक्स का वैल्यू होता है 0 और साइन एक्स बाई साइन एक्स का वैल्यू होता है 1। लेकिन कंडीशन क्या होना चाहिए कि लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 होना चाहिए, और लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 है तो आप डायरेक्ट यहाँ पे पुट कर सकते हैं, इसका वैल्यू 0 और नीचे वाले का वैल्यू 1, तो आपका आ गया आंसर 0। ठीक है, तो अब हम एक और एग्जाम्पल देखेंगे। तो हम फिर से एक एग्जाम्पल देखते हैं। एग्जाम्पल लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 cos 2x माइनस 1 डिवाइडेड बाई cos x माइनस 1। ठीक है, तो अब ये एग्जाम्पल को हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें लिमिट एक्स टेंड्स टू 0, अब cos 2x को आप लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x, अब यहाँ पे माइनस 1 है डिवाइडेड बाई ये cos x माइनस 1, तो ये माइनस 1 और ये प्लस 1 है, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में बच गया माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स और नीचे में बच गया कॉस एक्स माइनस 1। तो अब इसको हम लिखेंगे लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 माइनस 2, अब साइन स्क्वायर एक्स को लिखेंगे हम 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई, अब नीचे पे कॉस एक्स माइनस 1 है तो इसमें से हम एक माइनस कॉमन लेंगे। तो जब माइनस कॉमन लिया तो ये आ गया प्लस 1 और माइनस कॉस एक्स। ठीक है, ये कैसे हुआ, जब ये माइनस वापस से इंटू होगा तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, तो प्लस का कॉस एक्स और ये माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, तो ये माइनस और ये माइनस कैंसिल हो गया। अब इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं लिमिट एक्स टेंड्स टू 0 ये 2, अब 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स है, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 स्क्वायर माइनस कॉस स्क्वायर एक्स। तो यहाँ पर आप यूज कर सकते हैं ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला। तो ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस एक्स इंटू
1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे पे 1 माइनस कॉस एक्स। तो ये 1 माइनस कॉस एक्स और ये 1 माइनस कॉस एक्स कैंसिल हो जाएगा। अब ये 0 यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो कॉस 0 कितना होता है 1, तो 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2, तो आगे पे 2 था इंटू ये 1 प्लस 1 हो गया 2, तो ये आ जाएगा आपका आंसर 4, ठीक है। तो इस तरीके से आपको ये सॉल्व करना है। इसी क्वेश्चन को आप दूसरे मेथड से भी कर सकते हैं। इसमें आपको ऊपर और नीचे से दोनों से माइनस कॉमन लेना पड़ेगा। तो जब आप माइनस कॉमन लोगे तो ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू 0, माइनस कॉमन आ गया तो ये आ गया 1 माइनस कॉस 2x, और नीचे पे आ गया माइनस कॉमन तो 1 माइनस कॉस एक्स, ठीक है। क्योंकि जब आप ये वापस से इंटू करोगे तो ये -1 हो जाएगा और प्लस कॉस 2x, तो इसको ये आ जाएगा वापस से, और नीचे पे भी सेम आ जाएगा। तो ये माइनस और माइनस कैंसिल हो जाएगा और लिमिट एक्स टेंस टू 0 है। अब 1 माइनस कॉस 2x क्या हो जाता है, अब 1 माइनस कॉस 2x हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो ये हो जाएगा आपका 2 साइन स्क्वायर एक्स डिवाइडेड बाई 1 माइनस कॉस एक्स हो जाता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, ठीक है। ये फॉर्मूला अभी अभी हमने देखा था थोड़ी देर पहले, तो ये समझ में आया। अब आगे हम देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करेगा। तो ये 2/2 कैंसिल हो गया, ऊपर और नीचे 2 था। अब यहाँ पर साइन स्क्वायर एक्स है तो इसको लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स डिवाइडेड बाई साइन एक्स बाई 2, ठीक है। यहाँ पर भी स्क्वायर है, यहाँ पर भी स्क्वायर है, तो पूरे को होल स्क्वायर लगा देते हैं। तो आपको ये फॉर्मूला पता होगा कि साइन 2x होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, ठीक है। तो साइन एक्स का क्या हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। ये ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला है। तो आप ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का जो वीडियो बनाया है मैंने, उसमें आप ये फॉर्मूला सारा है, गिवन है, आप ये सारा फॉर्मूला वहां से याद कर सकते हैं। तो अब आगे फिर से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा, ये था लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स, तो यहाँ पर इसको हम करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 0 साइन एक्स को हम क्या लिख सकते हैं 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2। तो ये लिख देंगे 2 साइन एक्स बाई 2 इंटू कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, डिवाइडेड बाई नीचे पे साइन एक्स बाई 2 और ये पूरे का होल स्क्वायर। तो ये और ये कैंसिल हो गया। अब ये 0 जो यहाँ पे पुट करोगे तो ये 0/2 क्या हो गया 0, और कॉस 0 क्या होता है 1, तो ये 2 इंटू 1 2, तो 2 स्क्वायर क्या हो गया 4, तो ये आपका आंसर आ जाएगा 4। तो आप ये मेथड से भी कर सकते हैं। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे। एग्जांपल f(x) इक्वल्स टू, एक है 2x प्लस 1 और एक है x² प्लस 2, ठीक है। अब दोनों में कंडीशन है, एक में कंडीशन है कि इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, और सेकंड में कंडीशन है कि इफ x इज लेस देन 1, ठीक है। हमें क्या करना है, इवेल्युएट करना है, इवेल्युएट लिमिट x टेंस टू 1 fx, यानी कि हमें fx का वैल्यू निकालना है, लिमिटिंग वैल्यू। तो हमें लिमिटिंग वैल्यू निकालना है fx का जब x का वैल्यू x टेंस टू 1 होगा, ठीक है। तो हमें साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। अगर लिमिट एग्जिस्ट करता है तभी हम वैल्यू निकाल सकते हैं। तो पहले हम चेक करेंगे कि लिमिट एग्जिस्ट करता है कि नहीं। तो आइए चेक करते हैं। एट x इक्वल्स टू 1, ठीक है, जब x का वैल्यू 1 होगा तो हमें लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा, राइट हैंड लिमिट निकालना पड़ेगा। अगर दोनों इक्वल है तो fx का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। अगर वो तीनों फिर इक्वल हुआ तो हम कह सकते हैं कि लिमिट एग्जिस्ट करता है, ठीक है। लेकिन अगर लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट ही आपस में इक्वल नहीं है तो थर्ड वाला चेक नहीं करना पड़ेगा। तो पहले हम लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं। तो लेफ्ट हैंड लिमिट LHL इक्वल्स टू लिमिट x टेंस टू 1 माइनस, ठीक है। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या होता है, अगर x टेंस टू 1 है तो जो वैल्यू होगा वो 1 से थोड़ा सा छोटा होगा, इसलिए 1 माइनस लिखेंगे fx, ठीक है। उसके बाद ये माइनस साइन जब हटाएंगे तो ये लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 1। अब 1 से थोड़ा सा छोटा वैल्यू लोगे तो कौन सा इक्वेशन आएगा, x का वैल्यू 1 से थोड़ा छोटा होना चाहिए, 1 से छोटा ये वाला इक्वेशन यूज करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा x² प्लस 2, ठीक है। और जब आप x का वैल्यू 1 पुट करोगे तो 1² 1 1 प्लस 2 ये हो जाएगा 3। अब हम निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट को लिखेंगे शॉर्ट में RHL
तो ये लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 प्लस इसका जो वैल्यू होगा 1 से थोड़ा सा बड़ा होगा एफ एक्स, ठीक है। तो लिमिट एक्स टेंस टू 1 लिखेंगे। अब 1 से थोड़ा बड़ा यानी कि x का वैल्यू अगर 1 से थोड़ा बड़ा होगा तो कौन सा इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा? यहाँ पे क्या है, x इक्वल्स टू 1 या फिर ग्रेटर देन 1, तो हमें ये इक्वेशन यूज करना पड़ेगा 2x प्लस 1, 2x प्लस 1। अब x का वैल्यू यहाँ पर 1 पुट करेंगे तो 2 इंटू 1 2, 2 प्लस 1 3, तो ये भी आ गया 3। लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है तो हमें थर्ड वाला भी चेक करना पड़ेगा। तो अब हमें एफ एक्स का वैल्यू निकालना पड़ेगा। तो लिखेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 एफ एक्स। अब एफ एक्स पे कौन सा वैल्यू यूज करना पड़ेगा जब एक्स टेंस टू 1 यानी कि एक्स इक्वल्स टू 1 होगा, तो एक्स इक्वल्स टू 1 पे 2x प्लस 1 यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर यूज करेंगे लिमिट एक्स टेंस टू 1 2x प्लस 1, तो 2x प्लस 1 वैल्यू पुट करोगे तो 2 इंटू 1 2 प्लस 1 3, तो ये भी 3 आ गया। तो लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट और एफ एक्स का वैल्यू तीनों इक्वल है तो इसका वैल्यू भी 3 हो जाएगा और ये लिमिट एग्जिस्ट भी करता है। तो हम लिख देंगे लिमिट एग्जिस्ट एट एक्स इक्वल्स टू 1। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन है इवेल्युएट द फॉलोइंग लिमिट्स। नंबर 1 में है लिमिट एक्स टेंस टू 3 एक्स प्लस 3। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपका ये एक्सरसाइज बहुत ही इजी भी है और इम्पोर्टेंट भी है, तो इसको ध्यान से देखिएगा और सॉल्व कीजिएगा। तो हमने नंबर 1 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया और नंबर 1 का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आपको पता होगा कि लिमिट कैसे सॉल्व किया जाता है। मैंने एक एग्जांपल बताया कि लिमिट को कैसे सॉल्व किया जाता है। तो लिमिट में आपको जो x का वैल्यू गिवन है x टेंस टू 3 गिवन है, तो ये 3 यहाँ पर पुट करना है। अगर ये 0/0 फॉर्म इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म आ रहा है या फिर कोई और फॉर्म आ रहा है तो आप इसको सॉल्व नहीं कर सकते, तो आपको दूसरा मेथड यूज करना पड़ेगा, और नहीं तो आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं और डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर आप डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं x का वैल्यू 3, तो जैसे आप ये वैल्यू पुट करेंगे आपका लिमिट ये हट जाएगा, तो ये हो गया 3 प्लस 3, तो ये आ गया आपका 6। तो बहुत ही इजी था, इसी तरीके से आपको सॉल्व करना है। अब हम देखते हैं नंबर 2 का क्वेश्चन। नंबर 2 में है लिमिट x टेंस टू पाई x माइनस 22/7। तो आइए इसको सॉल्व करते हैं। आपको इसमें भी डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन ही करना है क्योंकि x का वैल्यू जब आप पाई पुट करोगे तो पाई माइनस 22/7 होगा और ये 0/0 फॉर्म या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म या इस टाइप का कोई फॉर्म नहीं आ रहा है, तो ये हो जाएगा आपका जब सब्स्टिट्यूट करोगे तो पाई माइनस 22/7, तो ये हो जाएगा आपका आंसर। तो अब हम देखते हैं नंबर 3 का क्वेश्चन। नंबर 3 में लिमिट r टेंस टू 1 पाई r स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पर हमें डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। r का वैल्यू जैसे हम 1 पुट करेंगे तो 1 स्क्वायर हो जाता है 1 और 1 इंटू पाई हो जाता है पाई, तो आपका आंसर आ जाएगा पाई। तो अब हम देखते हैं नंबर 4 का क्वेश्चन। नंबर 4 में लिमिट x टेंस टू 4x प्लस 3 डिवाइडेड बाई x माइनस 2। तो जैसे आप x का वैल्यू 4 पुट करोगे तो ऊपर पे आ जाएगा 4 4 जा 16 प्लस 3 19 और नीचे पे आ जाएगा 4 माइनस 2 जो हो जाता है 2, तो आपका आंसर आ जाएगा 19/2, ठीक है। अब हम देखते हैं नंबर 5 का क्वेश्चन। नंबर 5 में भी सेम इसी तरीके से करना पड़ेगा। नंबर 5 है लिमिट x टेंस टू -1 x टू द पावर 10 प्लस x टू द पावर 5 प्लस 1 डिवाइडेड बाई x माइनस 1। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे हमें x का वैल्यू -1 पुट करेंगे। तो जैसे आप x का वैल्यू -1 पुट करोगे तो -1 टू द पावर 10 हो जाएगा 1, क्योंकि अगर किसी भी नेगेटिव टर्म हो और उसके ऊपर पावर ऑड हो तो वो नेगेटिव ही रहेगा, लेकिन अगर पावर इवन हो तो वो पॉजिटिव हो जाता है। तो यहाँ पर जैसे हम x का वैल्यू -1 पुट करेंगे तो -1 टू द पावर 10 हो जाएगा 1 प्लस x टू द पावर 5 यानी कि -1 टू द पावर 5 वो हो जाएगा आपका -1, तो +1 और -1 कैंसिल हो जाएगा, तो ऊपर पे बच जाएगा 1 और नीचे पे आ जाएगा -1 x का वैल्यू फिर -1, तो ये हो जाएगा -2, तो आपका आंसर आ जाएगा -1/2, ठीक है। तो यहाँ पे आपका 3 4 5 में डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन करना है, तो आप इस तरीके से डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन कर लीजिए, आपका वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा। तो अब नंबर 6 का क्वेश्चन देखते हैं। तो हमने नंबर 6 का क्वेश्चन कॉपी कर लिया है। नंबर 6 का क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए 2 मेथड है, आपको मैं दोनों मेथड बताऊंगा। तो पहले मेथड 1 देखते हैं। मेथड 1 में आपको बाइनोमियल थ्योरम यूज करना पड़ेगा। जो बाइनोमियल थ्योरम होता है वहां पे जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर है तो उसका फॉर्मूला निकल जाता है, a प्लस बी होल क्यूब का फॉर्मूला भी आता है। तो
आपने ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पढ़ा होगा, लेकिन a प्लस बी टू दी पावर 4, a प्लस बी टू दी पावर 5, इसका फॉर्मूला नहीं पढ़ा होगा। यहाँ पर बाइनोमियल थ्योरम से आप वो निकाल सकते हैं। तो हम बाइनोमियल थ्योरम से इसको सॉल्व करेंगे बाय बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, अब x प्लस 1 टू दी पावर 5 है, तो x प्लस 1 टू दी पावर 5, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, क्योंकि प्लस साइन है तो आपको a प्लस बी लिखिए या b प्लस ए लिखिए सेम होता है। वैसे ही x प्लस 1 लिखिए या 1 प्लस एक्स लिखिए, वो भी सेम रहेगा। तो 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5 का वैल्यू लिखते हैं, तो ये हो जाएगा आपका 5c0 1 टू दी पावर 5 एक्स टू दी पावर 0। ठीक है, प्लस 5c1 एक्स टू दी पावर 1, फिर 5c2 एक्स टू दी पावर 2 प्लस 5c3 एक्स टू दी पावर 3 प्लस 5c4 एक्स टू दी पावर 4 प्लस 5c5 एक्स टू दी पावर 5। ठीक है, तो 5c0 जो होता है वो 1 होता है, 5c5 भी 1 होता है, 5c0 और 5c5 ये दोनों 1 होता है। 5c1 और 5c4 इसका वैल्यू 5 हो जाएगा, और 5c2 और 5c3 इसका वैल्यू 5 इंटू 4। इसको कैसे सॉल्व करते हैं कॉम्बिनेशन, पहले ऊपर वाला है 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 ऐसे लिखेंगे, कॉम्बिनेशन में 2 भी लिखेंगे 2 इंटू 1। अब 5 माइनस 2 कितना हो गया 3, तो 3 से भी स्टार्ट करेंगे 3 इंटू 2 इंटू 1, तो ये 3 इंटू 2 इंटू 1 इसके साथ कैंसिल हो गया, ये इसके साथ, तो ये हो गया 5 टू 10, तो इसका वैल्यू आपको लिखेंगे 10। तो इसमें यहाँ पर आपको कॉम्बिनेशन और बाइनोमियल थ्योरम का दोनों का पता होना चाहिए। तो वो चैप्टर जब मैं कराऊंगा तो आपको अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, तो उस वक्त आप ये कॉन्सेप्ट को समझ सकेंगे। और जो सेकंड मेथड है उसमें आपको बाइनोमियल थ्योरम और कॉम्बिनेशन नहीं चाहिएगा, तो वो मेथड भी अभी हम देखेंगे। तो 5c0 हो गया 1, तो 1 इंटू 1 टू पावर 5 1, और x टू पावर 0 भी हो गया 1, तो ये पूरा हो गया आपका 1, प्लस 5c1 हो गया 5, तो 5x, प्लस ये हो गया 10x स्क्वायर, प्लस अब ये भी हो गया 10x क्यूब, फिर ये हो गया 5x टू पावर 4, और ये हो गया x टू पावर 5। तो ये ऊपर वाले का वैल्यू आ गया ये। ठीक है, अब देखते हैं बाइनोमियल थ्योरम थोड़ा। तो बाइनोमियल थ्योरम में क्या होता है, अगर a प्लस बी टू दी पावर n है तो ये हो जाएगा nc0 a टू दी पावर n प्लस nc1 a टू दी पावर n माइनस 1 b, इस तरीके से होता है। तो n यहाँ हमारे केस में n क्या था 5 था, तो 5c0 होगा, फिर अगले में 5c1 5c2 5c3 5c4 और 5c5, लास्ट में 5 है तो यहाँ पर भी 5 हो जाएगा। ठीक है, अब पहला वाला में होगा a, जो फर्स्ट वाला है a, तो a टू दी पावर n होगा, सेकंड वाले में a टू दी पावर n माइनस 1 ऐसे करके घटते रहेगा, और b जो है फर्स्ट वाले में b 0 होगा, सेकंड वाले में b 1 होगा, फिर b 2 होगा, ऐसे करके b लास्ट में n हो जाएगा। तो हमने भी वैसे ही किया, पहले 5c0 किया, 5c1 किया, 5c2 किया, 5c3 5c4 और 5c5। उसके बाद पहले क्या था 1 था, तो 1 टू दी पावर 5 1 टू दी पावर 4 और 1 टू दी पावर 3 1 टू दी पावर 2 1 टू दी पावर 1 1 टू दी पावर 0, और 1 का जो भी पावर हो 1 ही होता है, इसलिए हमने यहाँ पर लिखा नहीं है। अब बचा x, तो पहले वाले में x 0 होगा, फिर 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5, तो इस तरीके से बाइनोमियल थ्योरम होता है। तो हमारा क्वेश्चन था ये, यहाँ पे हमें x प्लस 1 टू दी पावर 5 को हमने क्या लिखा था 1 प्लस एक्स टू दी पावर 5, तो उसका वैल्यू हमें यहाँ पर पुट करना पड़ेगा। तो पहले लिमिट x टेंड्स टू 0, क्योंकि हमने यहाँ पर x का वैल्यू अभी पुट नहीं कर रहे, हम सिर्फ इसको चेंज कर रहे, तो जब हम x का वैल्यू पुट कर देंगे तब ये हटेगा। तो x प्लस 1 टू दी पावर 5 की जगह लिखेंगे 1 प्लस 5x प्लस 10x स्क्वायर प्लस 10x क्यूब प्लस 5x टू दी पावर 4 प्लस x टू दी पावर 5। ठीक है, ये हो गया -1, ये डिवाइडेड बाय x, तो ये 1
और ये -1, तो ये और ये आपस में कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर सब में x है तो x हम कॉमन लेंगे, तो लिमिट्स x टेंस टू 0, जब x कॉमन आ जाएगा तो ये बच गया 5 प्लस 10x प्लस 10x स्क्वायर, यहाँ पे बच जाएगा 5x क्यूब प्लस यहाँ पर बच जाएगा x⁴, क्योंकि हमने सब में से x कॉमन ले लिया और नीचे पे डिवाइडेड बाय x था तो x और x कैंसिल हो जाएगा। तो ये हो गया। अब यहाँ पर हमें x टेंस टू 0 है तो x का वैल्यू 0 पुट करेंगे। जब हम 0 पुट कर देंगे तो ये वाला जो लिमिट x टेंस टू 0 है अब नहीं आएगा। ये हो गया 5। अब 10 इंटू 0 0, 10 इंटू 0 स्क्वायर 0, ये भी 0 और ये भी 0 हो जाएगा, तो आंसर आपका हो जाएगा 5। तो ये था आपका मेथड 1। अब हम देखते हैं मेथड 2। आपने ये फॉर्मूला पढ़ा ही होगा कि लिमिट x टेंस टू a x⁴n माइनस a⁴n डिवाइडेड बाई x माइनस a है, तो इसका वैल्यू आता है n इंटू a⁴n माइनस 1। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया जो आपको पहले भी बताया था। तो ये वाला फॉर्मूला अभी हम नंबर 6 में यूज करेंगे। तो ये था आपका क्वेश्चन। यहाँ पर जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो गया 0 प्लस 1 यानी कि 1, और 1 माइनस 1 हो गया ऊपर पे 0, और नीचे पे x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो ये हो जाएगा 0/0 फॉर्म। ठीक है, तो 0/0 फॉर्म आएगा तो आप सॉल्व नहीं कर सकते, तो इसीलिए अब हम इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 0 x प्लस 1⁵ है, इसको -1 जो है ये 1 को भी 1⁵ लिख सकते हैं, क्योंकि 1 जितना भी पावर हो वो 1 ही आएगा, तो 1⁵ भी 1 होगा तो हम वो लिख सकते हैं। अब ये बचा x, तो x को हम लिख देंगे x प्लस 1 और -1। तो हमने एक +1 ऐड किया और एक -1 सब्ट्रैक्ट कर दिया, यानी कि अगर इसको सिंप्लीफाई करोगे तो वापस से x आ जाएगा, तो इस x के जगह हम ये भी लिख सकते। और ये जो है इसको हम ब्रैकेट में दे देते, तो अब दिख रहा होगा आपको x⁴n माइनस a⁴n। ये अगर x मानोगे तो x⁴n माइनस a⁴n, ये जो पावर यहाँ पे है वही पावर यहाँ पे होना चाहिए। फॉर्मूला में था n तो n। अब नीचे पे x माइनस a, ऊपर x क्या था x प्लस 1, तो ये हो गया x अपना, माइनस a यहाँ पर क्या है हमारा 1, तो यहाँ पर भी 1 आ गया। तो हमने इसको तो ये फॉर्म में लेके आ गया। अब लेकिन हमें क्या ध्यान देना, लिमिट x टेंस टू a होना चाहिए। a यानी कि जो यहाँ पर वैल्यू गिवन है 1, अगर हमारा ये 1 अगर नहीं हुआ और x टेंस टू 0 होगा तो हम ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते। तो यहाँ पर हमें लिखना पड़ेगा पुट x प्लस 1 इक्वल्स टू t, तो हम x प्लस 1 को t बना देंगे। तो इफ x टेंस टू 0, अगर x का वैल्यू 0 हुआ तो t का वैल्यू क्या हो जाएगा 1, t इक्वल्स टू 1 हो जाएगा, तो लिखेंगे देन t टेंस टू 1, तो ये हो जाएगा लिमिट t टेंस टू 1 हो जाएगा। और इसको भी हम चेंज करना पड़ेगा तब, तो ये पूरा जो x प्लस 1 है वो t में आ जाएगा, तो t⁵ माइनस 1⁵ बाई t माइनस 1। ठीक है, ये भी t हो गया -1। तो यहाँ पर हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, क्योंकि x⁴n माइनस a⁴n बाई x माइनस a है और यहाँ पर भी a है। ठीक है, तो ये हो गया आपका n क्या है यहाँ पर 5, तो 5 इंटू a⁴n माइनस 1, a क्या है 1, तो 1⁴n माइनस 1, तो 5 माइनस 1, तो ये हो जाएगा 5 इंटू 1⁴ क्या हो गया 1, तो आपका आंसर आ गया 5। ठीक है, तो फर्स्ट मेथड से भी यही आंसर आया था, सेकंड मेथड से भी यही आंसर आया था, तो आपको जो मेथड इजी लगे आप वो मेथड से कर सकते हैं। तो आपका आज के लिए होमवर्क रहेगा नंबर 1 का लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय 6x, और सेकंड रहेगा नंबर 3 का लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाय tan 5x। ठीक है, और एक रहेगा नंबर 6 का लिमिट x टेंस टू 0 tan 3x डिवाइडेड बाय sin 4x। और मैं आपको अभी सॉल्व करके दिखाऊंगा नंबर 5 का लिमिट x टेंस टू 0 sin 4x डिवाइडेड बाय tan 7x। ठीक है, पहले हम नंबर 5 का क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। तो हमने ये क्वेश्चन कॉपी कर लिया, यहाँ पर लिमिट x टेंस टू 0 है, और जब भी आप फॉर्मूला यूज करो तो आपको ध्यान देना है कि sin x बाय x का फॉर्मूला होता है 1, लेकिन कंडीशन क्या होता है लिमिट x टेंस टू 0 होना चाहिए।
और 10x/x भी इक्वल्स टू 1 होता है, लेकिन वहां पे भी कंडीशन क्या होना चाहिए, लिमिट x टेंड्स टू 0 होना चाहिए। अगर यहाँ पर लिमिट x टेंड्स टू और कोई वैल्यू हुआ, a हुआ, एक में 1 2 3 कुछ भी हुआ, 0 नहीं, ओके, तो आपका ये फॉर्मूला यूज नहीं कर सकते, ठीक है। इसके बाद आपको इसको sin x/x के फॉर्म में लेके आना है और इसको 10x/x के फॉर्म में लेके आना है। तो ये हो जाएगा आपका लिमिट x टेंड्स टू 0। अब sin 4x है तो इसको लिखेंगे sin 4x डिवाइडेड बाई 4x इंटू 4x, ठीक है, होल डिवाइडेड बाई, अब ये था tan 7x तो इसको लिखेंगे tan 7x डिवाइडेड बाई 7x इंटू 7x, ठीक है। इसका वैल्यू तो ये 1 हो जाएगा, इसका भी 1 हो जाएगा, और ये 4x और यहाँ पे 7x है तो x को पहले हमें कैंसिल कर देना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप जब लिमिट x टेंड्स टू 0 का वैल्यू पुट कर दोगे, यानी कि ये लिमिट हट जाएगा, तो आपका x एक भी नहीं बचना चाहिए। अगर आपका x वहां पे रहा तो आप 0 पुट कर दोगे और 0 पुट करने पर ये 0/0 फॉर्म आ जाएगा, ठीक है। इसलिए हमें यहाँ पर 0 पुट नहीं करना है। अब यहाँ पर आप लिमिट x टेंड्स टू 0 हटा सकते हैं, क्योंकि जब आप x का वैल्यू 0 पुट करोगे तो यहाँ पर 0 नहीं आएगा, 0/0 फॉर्म नहीं आएगा। ये लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 4x/4x का वैल्यू हो गया 1 इंटू ये हो गया 4, ठीक है, डिवाइडेड बाई, यहाँ पर भी लिमिट x टेंड्स टू 0 tan 7x/7x का वैल्यू भी हो गया 1 इंटू 7, तो ये आपका आंसर आ गया 4 1 जा 4 और नीचे 7 1 जा 7, तो ये हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, और हमें कमेंट में ये भी बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। और आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा, ताकि आप जो नेक्स्ट वीडियो है वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। थैंक यू।